आतंकवादी शब्द का जो उपयोग किया गया, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो आक्रोश है वो नकली है, वो फेक है और वो फर्जी है। बीजेपी का आक्रोश इसलिए नकली है क्योंकि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी दलित समुदाय से आते हैं और पता नहीं क्यों वो बीजेपी को बर्दाश्त ही नहीं है। वो बेचारे पचा ही नहीं पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दलित समुदाय से आता है आज राजनीति के शिखर पर अपने दम पर अपनी मेहनत अपनी निष्ठा पर पहुंचा है। अगर वो एक महंगा मफलर पहन लेते उस पर भी बीजेपी तीखा टिप्पणी करती है। ये बीजेपी की असलियत है। उनको ये भी नहीं पचा पाते कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति, उसके बच्चे पढ़ लिख गए, आज जीवन में आगे बढ़े, उन्होंने अपने पिता को एक मफलर गिफ्ट किया। आपका सारा का सारा महकमा ऐसे मफलर पहन रहा है, लेकिन खड़गे जी पहन लेते हैं, उस पर भी वो दिक्कत करते हैं। खड़गे जी ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है, बिल्कुल साफ किया है। उनका आशय ये बिल्कुल सही था कहना कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश में आतंक, संशय और भय का माहौल फैला रहे हैं। आज ईडी, आज सीबीआई, आज इनकम टैक्स से विपक्ष को डराया धमकाया जाता है। आपके खुद के मुख्यमंत्री को चुनाव के दौरान जेल में डाल दिया गया। चुनी हुई सरकार को प्रताड़ित किया जाता है, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया जाता है। ये प्रताड़ित करना, ये आतंकित करना, ये भयभीत करना है कि नहीं है? और बजाय इस पर विचार करने के नरेंद्र मोदी जी छुई मुई बन जाते हैं। हाय हाय हाय, मुझे किसी ने ये कह दिया, मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊं? अरे आप 12 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपकी विफलताओं का पुलिंदा इतना बड़ा है कि आपको आईना दिखाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी रोने लगते हैं। और जब उनके लोग चुनाव आयोग जाते तो चुनाव आयोग बिना पलक झपकाए तुरंत नोटिस इशू करता है, कहता है 24 घंटे में जवाब दीजिए। तो यही चुनाव आयोग और यही ज्ञानेश गुप्ता से मुझे पूछना है कि जब प्रधानमंत्री मंच से मुजरा, मंगलसूत्र जैसी वाहियात बातें करते हैं, जब वो झारखंड में आकर इतनी गंदी बात करते हैं कि आपकी बेटियों को ले जाएंगे, वो क्या कहना चाह रहे थे? इतनी बेहुदी बात प्रधानमंत्री करते हैं। जब वो कहते हैं आपकी भैंस को कोई चुरा लेगा, ये बेसिर पैर की बात है, तब आप क्या कान में रुई डाल लेते हैं? क्या आप आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं जब आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, दूरदर्शन पर आकर देश के नाम संदेश देते हैं जो अब मोदी दर्शन बन चुका है, और सिर्फ विपक्ष को गरियाते हैं? तो जिस तरह से संस्थाओं पर कब्जा करके, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे तमाम एजेंसीज हो, जिस तरह से आतंक और भय का माहौल इस देश में फैलाया जा रहा है, आप आज सवाल पूछ लीजिए सरकार से तीखे। आपके घर अगर पुलिस ना आ जाए, आपके हैंडल अगर ना रोक दिए जाए, आपके खिलाफ इनकम टैक्स का केस ना खोल दिया जाए, तो आप बताइएगा। ये असलियत है, ये इस देश में हो रहा है। और बंगाल में जहां तक बात है, बंगाल की ना संस्कृति समझते हैं, ना बंगाल का इतिहास समझते हैं। आए तो थे मुख्यमंत्री जी यूपी के, वहां पर क्या कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में कही थी, आजाद हिंद फौज की रैली में कही थी, रंगून में कही थी। और स्वामी विवेकानंद का दुर्भाग्यवश निधन 1902 में हो गया था। ये तो बंगाल की उनकी समझ है। वहां पर जाकर मछली खाने का कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हम एक